सिवा किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना, मेरे सिवा किसी के आगे भीख नहीं मांगना। या तो यहीं रहो, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन भीख नहीं मांगना। ये शर्त अगर तुमको स्वीकार है, जाओ वृंदावन, मैं नहीं रोकूंगा। हम चल दिए, वो संकल्प किया हुआ, आज तक हमने किसी आगे हाथ नहीं फैलाया। जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है। कोई आश्रय नहीं था, कोई मकान नहीं था, छत नहीं थी, वस्त्र नहीं थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और भिक्षा भी नहीं मांगनी थी। ये पिता ने वचन लिया था हमसे। अब बताइए, मुझसे विकट स्थिति किसकी होगी? लेकिन एक दिन भी भगवान ने भूखा नहीं सोने दिया। ये सब उसकी व्यवस्था। जितने भी भिखारी हैं, कटोरा छोड़कर माला हाथ में ले रहे हैं, उनके पास इतनी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, उनकी नहीं, वो कितनों को भोजन करा सकते हैं केवल नाम के प्रभाव से। अगर कहीं माधो सिंह भाटी मेरे पास आ जाए, मैं इसको यही कहूंगा, अरे क्यों तू पाप कर रहा है? राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। मैं इसको यही शिक्षा दूंगा। मैंने भी कभी घर छोड़ा था। मोहनदास जी कहने लगे, नाम जप की कृपा से, भजन चिंतन की कृपा से कभी भूखा नहीं सोया। भगवान भी कहते हैं, गांठ में राखे नहीं, पास में जो रखता नहीं मेरा संत भक्त, घर छोड़ के विरक्त हो गया, गांठ में राखे नहीं और मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा सो न जाए। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चे की प्रतिक्षण देखभाल करती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों की चिंता करते हैं। नाम जप से क्या नहीं हो सकता है। सातवें तंत्र में लिखा है, मन को पवित्र करने के जितने साधन हैं इस कलयुग में, सबसे ऊंचा साधन है नाम जप। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। सत्व शुद्धि करम नाम, नाम हृदय की शुद्धि करता है। नाम है ज्ञान प्रदम स्मृतम, नाम जब से ज्ञान होता है, ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जप करें, इतने से भीतर ज्ञान हो जाएगा, केवल नाम जप से। रामायण में भी ये बात आई है, अगर कोई केवल नाम जप करता, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, और जीव नाम जप जान ही तेऊ। अगर कोई भगवान का गूढ़ रहस्य जानना चाहता है, अगर कोई ज्ञान चाहता है, वो केवल जीव से नाम जप करे, बस इतने से उसका सब ज्ञान हो जाएगा, सब वेद ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा केवल नाम जप के द्वारा। इसलिए कहा ज्ञान, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, नाम जप से जीव ज्ञानी हो जाता है, स्मृतिवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। मुक्षु नाम मुक्षु मुक्ति प्रदम, जो मुक्षु गुण हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करेगा प्रभु का नाम। कामी नाम सर्वम काम, लोक परलोक आलोक कोई भी कामना हो, केवल नाम जब से वो कामना की पूर्ति हो जाती है। धन चाहे, तंदुरुस्ती चाहे, स्वर्ग चाहे, परलोक, मुक्ति चाहे, भगवत धाम की प्राप्ति चाहे, प्रभु प्रेम चाहे, कुछ भी चाहे, रिद्धियां चाहे, सिद्धियां चाहे, कुछ भी कामना हो, केवल नाम जप से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति। ये सातवें तंत्र में लिखा हुआ है। इसलिए कुछ भी साधक को करने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जप करे और किसी भी साधन का आश्रय न ले,
किसी और साधन की बुराई भी ना करे, करे कोई और साधन जिनको रुचे। सबसे ऊंचा सरल श्रेष्ठ साधन है केवल नाम का जप। साधकों ने कहा मोहनदास जी से, महाराज पापी है माधो सिंह भाटी डाकू, हमने ऐसा सुना है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न काहू। पापियों का ये स्वभाव है, उनको भजन रुचता ही नहीं। मोहनदास ने कहा ठीक है, पापियों को भजन रुचता नहीं, अगर कहीं संत कृपा हो जाए, अगर उनको सत्संग मिल जाए, भले उनकी रुचि ना हो, बिना रुचि के भी भजन हो जाता है, अगर भजन करने वालों का संग मिल जाए तो। बड़े बड़े पापी भले उनकी भजन में रुचि ना हो, अगर सत्संग करेंगे, अगर कहीं वो लुटेरा आ गया मेरे पास, मैं उसको ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, भले उसकी रुचि ना हो तब भी वो भजन करेगा। चाहे कोई चोर हो, गुरु पत्नी गामी हो, बाल हत्यारा हो, स्त्री हत्यारा हो, राज हत्यारा हो, गौ हत्यारा हो, शराब पीने वाला हो, मांस खाने वाला हो, कितना भी बड़ा पातकी क्यों ना हो, भागवत में लिखा हुआ है, अगर वो व्यक्ति नाम का आश्रय ले, नाम को अपने जीवन में उतार ले, व्यवहार में ले आए, तो उसके चित्त में, उसकी मन मति में अवश्य श्री कृष्ण का पदार्पण हो जाएगा। भागवत में लिखा स्तेन अर्थात चोर, सुरापो अर्थात शराब पीने वाला, मित्रघन अर्थात मित्रद्रोही, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म हत्यारा, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु तल्पी, गुरु पत्नीगामी, या इनका संग करने वाला पापी, या स्त्री राजा पितृ गोहंता, कहा ये चाहे पात की नो परे, चाहे वो कितना भी बड़ा पात की क्यों ना हो, सर्वेशाम अपि अगवताम इदम एव सुनिष्कृतम। जितने दुनिया में पाप होते हैं, चाहे सारे पाप उसने क्यों ना कर लिए हो, कहा कि नाम व्याहरण विष्णु, अगर वो भगवान नारायण का नाम ले तो तद विषया मति, उसकी मति में भगवान उतर आएंगे, उसकी भगवदाकार वृत्ति चित्त की हो जाएगी। कैसे? केवल नाम जप करके। अगर नाम में मन ना लगे तो बिना ही मन के करें, क्योंकि पापी का मन भजन में नहीं लगेगा, पापी का मन भगवान में नहीं लगेगा। फिर वो क्या करे? तो मोहनदास महात्मा कहते हैं कि बिना मन के जाप करें, बिना मन लगाए जाप करें। मन चंचल है, कोई बात नहीं, चंचल चित्त से ही भजन करे। इसका महाराज लाभ होता है? हाँ लाभ होता। कैसे? का देखो अजामिल, जब अजामिल मरने लगा, पापी था, उसका मन बेटे में गया, बेटे का नाम था नारायण, बेटे का चिंतन कर रहा था और अपने बेटे को पुकार रहा था, बेटा नारायण बचाओ। प्रणाम क्या हुआ? भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को मार के भगा दिया, उसको बचा लिया। क्यों? वो तो भगवान का ध्यान नहीं कर रहा था, ध्यान तो अपने बेटे का कर रहा था, मन तो बेटे में था। का भले उसका मन बेटे में था, लेकिन जिह्वा पर उसकी भगवान का नाम था। उसी के प्रभाव से भगवान के पार्षद आए और यमदूत भाग गए। इसलिए तुम्हारा मन बेटा में रहे, चाहे बेटी में रहे, घर में रहे, घरबार में रहे, कहीं भी रहे, बस जीव पर प्रभु का नाम आना चाहिए। जाना चाहे गुड़ गति जेऊ, और जीव नाम जप जानही तेऊ। बस अपनी वाणी के द्वारा प्रभु का नाम लेता जा। हाँ, इतना अवश्य करे, अब पाप ना करे। अब हुआ सो हुआ पाप। अब तक तो चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी क्यों नहीं था। गीता में भगवान ने कहा, 9वां अध्याय 30 और 31 नंबर श्लोक, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव स मंतव्य सम्यक विवस्तो ही साक्षी परम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जान ही नामे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, अपि चेत सुदुराचारो, चाहे कोई कितना भी बड़ा अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से कोई दुराचारी क्यों ना हो, भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरा भजन करने लग जाए,
अनन्य भाव से अब पाप ना करे, अब तक हुआ सो हुआ, अब कोई पाप ना करे, मेरे भजन में लग जाए। तो साधु रेव स मंतव्य, वो साधु ही मानने योग्य है। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। कौनते प्रति जाने भी नामे भक्तः प्रणश्यति, हे कौनते तू विश्वास कर, तू मेरी बात को सत्य जान। जो मेरे भजन में लग जाता है पाप को छोड़ करके, वो पूर्व में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसकी दुर्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मैं ही उसकी गति हूं, मैं ही उसकी गति हूं। वो अंत में मुझको प्राप्त कर लेगा। यम गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरे उस दिव्य धाम में आ जाएगा जहां पर पहुंच करके फिर जीव को माया में लौटना नहीं पड़ता, सदा के लिए उस आनंद के देश पहुंच जाएगा। वो महापापी भी बस वर्तमान में कोई गलती ना करे, पापों को छोड़ करके भक्ति में लग जाए। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। सूखे घास में एक चिंगारी डाल दो, अग्नि की जलती हुई छोटी सी चिंगारी सूखे घास में डाल दो और डाल के चले जाओ, देखना धीरे 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 पूरे घास को भस्मीभूत कर देगी। इसी प्रकार प्रभु के नाम जप की चिंगारी इस जीव पर लगा लो, बस इसको बुझने मत दो, केवल जीव से नाम जप करो। धीरे धीरे तुम्हारे तन मन के समस्त पापों को भस्मीभूत कर देगी, विध्वंस कर देगी, और अंत में चित्त को इतना निर्मल प्रभु का भजन बना देगा, ये नाम की चिंगारी बना देगी। शरीर बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। परस्पर इस प्रकार सत्संग की चर्चा चल रही थी और बीच बीच में याद कर रहे थे लोग, माधो सिंह डाकू को कहीं आ ना जाए, कैसी भी आज की रात निकल जाए। डर रहे थे। बाबा मोहनदास जी का सत्संग भी सुन रहे थे, बीच बीच में घबरा भी रहे थे। अचानक देखा एक झाड़ी से एक काला सा पुरुष निकल के उनके सन्मुख खड़ा हो गया, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में छुरी, बर्छा लिए। देखकर घबरा गए, सब घबरा गए। मोहनदास महात्मा प्रवचन कर रहे थे, नाम जप की महिमा सुना रहे थे, वो भी रुक गए। ये अचानक कौन आ गया सामने, सब घबरा गए। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज कोई घबराओ मत, माधो सिंह डाकू से घबराओ मत, वो मर गया है। मोहनदास महात्मा ने कब मरा? कहते अभी अभी मरा। का कैसे मरा? का महाराज आपके मुख से निकली हुई जो नाम जप की महिमा की गोली है ना, उस गोली को लग करके मरा है। क्या मतलब? का महाराज मैं ही हूं माधो सिंह भाटी डाकू। इस काफले को दूर से देख करके मैं यहां पर आप सबका भेद लेने आया था। झाड़ी के पीछे एक खंडहर में छुप करके मैं देख रहा था तो आप लोगों के पास हथियार है या नहीं है, कितने लोग हैं, कितने समर्थशाली हो, क्या क्या सामान है, ये सब भेद लेने के लिए मैं अपने परिकर के लोगों को पीछे छुपा करके आया था। यहां आपके मुख से मैंने सत्संग सुना है, आपका विचार सुन करके, आपका स्वभाव देख करके, नाम की महिमा सुन करके मेरे अंदर का डाकूपना, मेरे अंदर का लुटेरापना मर गया। चरणों में गिर गए, महाराज मैं ही हूं वो डाकू। चरणों में गिर गए, मुझको क्षमा करना, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, क्या मेरे ऊपर भी कृपा हो जाएगी? सर्दी का समय था,
मोहनदास महात्मा ने धूनी लगा रखी थी तापने के लिए। अपने वस्त्र उतार करके, छुरी बर्छा जो उसके पास था उसको लेकर के धूनी में डाल दिया जलती हुई। धू धू करके वस्त्र लगे जलने। मोहनदास महात्मा ने कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? कहा कि माधो सिंह डाकू का मैं अग्नि संस्कार कर रहा हूं। अब माधो सिंह डाकू की कोई भी चिन्ह बाकी नहीं रहना चाहिए, मैं उसको अग्नि संस्कार कर रहा हूं। सब जला करके चरणों में गिर गया, महाराज कृपा करो, मेरा उद्धार हो। आज के बाद मैं लूट पोट पाट छोड़ रहा हूं। आज के बाद कभी डाका नहीं डालूंगा, कभी किसी यात्री को तंग नहीं करूंगा। मेरे कारण से लोगों को बहुत दुख अब तक हुआ है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। क्या मुझ जैसे महान पापी का उद्धार हो जाएगा? तो मोहनदास महात्मा ने उसको कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम भगवान का स्वभाव नहीं जानते, समझो भगवान सबको स्वीकार कर लेते हैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। रामायण में भगवान राम कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहे जब ही, और जन्म कोटि अघनाश हूं तब ही। एक नहीं, जन्म जन्म का कोई अपराधी हो, करोड़ों करोड़ों पाप कर चुका हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका कभी प्रत्याग नहीं करता। कोटि विप्र वध लागहि जाहि, आयउ शरण तजउ नहीं ताई। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण की हत्या भी बेटा कोई कर ले तो राम जी ने रामायण में कहा, ऐसा कोटि ब्रह्म हत्यारा भी अगर मेरी शरण में आना चाहता हो और कहे कि मैं आज के बाद कभी कोई पाप नहीं करूंगा, प्रभु अपनी शरण में मुझको ले लो, तो भगवान कहते हैं आयउ शरण तजउ नहीं ताही। मैं उस महापापी का परित्याग नहीं करता। इसलिए बेटा चाहे तुमने कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हो, बस आज के बाद पाप नहीं करना। और तुम ये मत सोचो कि भगवान मुझको स्वीकार नहीं करेंगे, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। इस शंका को अपने मन से निकाल दो। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। 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 माफ करके, माफ करके तुझे साफ कर दूंगा मैं। प्यार से दिल में अपने बसाऊंगा मैं। माफ करके तुझे साफ कर दूंगा मैं। प्यार से दिल में अपने बसाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। कोटि ब्राह्मण की हत्या चाहे तूने की। कोटि ब्राह्मण की हत्या चाहे तूने की। कोटि ब्राह्मण की हत्या
चाहे तूने की, कोटि ब्राह्मण की हत्या चाहे तूने की, दुराचारी रहा चाहे भर जिंदगी, दुराचारी रहा चाहे भर जिंदगी, फिर भी आए, फिर भी आए शरण मेरी छोड़ूं नहीं, तुमको अपने गले से लगाऊंगा मैं। फिर भी आए शरण मेरी छोड़ो नहीं, तुमको अपने गले से लगाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। कोटि जन्मों का, कोटि जन्मों का पापी भी क्यों ना हो तू, कोटि जन्मों का पापी भी क्यों ना हो तू, कोटि जन्मों का पापी भी क्यों ना हो तू, कोटि जन्मों का पापी भी क्यों ना हो तू, नख सिख से सना पाप की जड़ से तू, नख शिख से सना पाप की जड़ से तू, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से पुकारेगा मुझको यदि, प्रेम के जल से तुमको नहलाऊंगा मैं। सच्चे दिल से पुकारेगा मुझको यदि, प्रेम के जल से तुझको नहलाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। पाप को त्याग कर जो जपे नाम को, 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 करे मेरे लिए नित्य हर काम को, करे मेरे लिए नित्य हर काम को, मुक्ति दूंगा, मुक्ति दूंगा मैं पहले के अपराध से, पार नैया किनारे लगाऊंगा मैं। मुक्ति दूंगा मैं पहले के अपराध से, पार नैया किनारे लगाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। ये कहा राम ने आ मेरे सामने, तेरे पापों से तुझको छुड़ाऊंगा मैं। गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको तुम्हारे पापों से छुड़ाऊंगा, तू मेरा होके देख।
तू मेरा बन के देख, मेरी शरण में आ, बस शर्त है अब पाप नहीं करना। पाप को त्याग कर जो जपे नाम को, करे मेरे लिए नित्य हर काम को, मुक्ति दूंगा मैं पहले के अपराध से, पार नैया किनारे लगाऊंगा मैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तू चिंता मत कर। कौन पहले कैसा था ये मैं नहीं देखता, मैं देखता हूं अब तू कैसा है। दुनिया तुम्हारे पूर्व समय को देखेगी, बीते हुए समय को। अगर तू पाप को छोड़ करके भजन करेगा तो लोग कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कोई कहेगा मुख में राम बगल में छुरी, कोई कहेगा बड़ा ढोंगी पाखंडी हो रहा है, कोई कहेगा बड़ा दिखावा करता है। लोग न जाने क्या क्या कहें। जब तेरे हाथ में शराब थी किसने मजाक नहीं किया। आज शराब की बोतल छोड़ करके तेरे हाथ में माला आ गई, इसलिए तुम्हारा मजाक हो रहा है। क्यों? सतयुग में बुरे लोगों का मजाक होता था और कलयुग में अच्छे लोगों का मजाक होता है। कलयुग में बुरों की वोट ज्यादा है, सतयुग में अच्छे लोगों की वोट ज्यादा थी। समझाए कि तुम चिंता मत कर। कोटि विप्रवद लागे हूं जाही, आयव शरण तजव नहीं तय। तेषाम अहम 15वां अध्याय गीता। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जिन भक्तों ने अपने चित्त को मुझ में आवेशित कर दिया है, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करने वाला होता। नचेत पार्थ, शीघ्र ही मैं उनका उद्धार कर देता। बस मेरा सतत स्मरण करे, मेरा भजन चिंतन करे। समझा दिया, सत्संग सुनाया, दीक्षा भी दे दी, यहां तक कि भेष भी दे दिया, कंठी पहना दी, तिलक कर दिया, पंच संस्कार कर दिए। अग्नि तो साक्षी थी, धुनी जल रही थी। अग्नि की साक्षी में पंच संस्कार उसके करके वैष्णव दीक्षा दे दी। राम मंत्र की दीक्षा दी और हर समय जपने के लिए कहा कि बेटा सुबह शाम बैठ करके दीक्षा का मंत्र जप करना, राम मंत्र का जाप करना, और हर समय सीताराम 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 सीताराम, बस हर समय नाम। गुरु मंत्र सुबह शाम और नाम जप 8 या। और ये जो स्थल है बड़ा पवित्र स्थल है। इस स्थल ने तुम्हारा उद्धार कर दिया है। ये तुम्हारी जन्मभूमि है। अब तक तू था माधो सिंह, आज से तुम्हारा नाम हुआ माधव दास। अब तुम माधव के दास हो गए हो। ये तुम्हारा नया जन्म हुआ है। ये धुनी तुम्हारी जन्मभूमि है। अब तुम अपनी चिंता नहीं करना। एक धुनी तुम्हारे सन्मुख जल रही है, ये बुझने ना पाए, और दूसरी धुनी है राम नाम की अग्नि, अपने अंतःकरण में जलाए। जिह्वा को वेदी बना करके राम नाम की लगन अगन जला के रखो। मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। यही नाम जब तुम्हारे एक एक करके चुन चुन के तुम्हारे पापों को भस्मीभूत करता जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे सर्व पाप भस्मीभूत हो गए, जिस दिन तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, उसी दिन राम जी के साक्षात तुमको दर्शन होंगे। मेरा आशीर्वाद है। रात भर सत्संग चलता रहा। सुबह के समय काफिला चला गया। गुरुदेव मोहनदास जी जाने लगे शिष्य को छोड़ करके। गुरु के चरणों में स्तुति की है, प्रार्थना की है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे संत बड़े धर्मात्मा, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की, दे कर अपना संग।
प्रार्थना की गुरुदेव भगवान के चरणों में। चरण शरण में लीजिए हे सद्गुरु भगवंत, महापात की